बाबा नंद सिंह जी महाराज। धन बाबा नंद सिंह जी महाराज। जन्म कथा बाबा नंद सिंह जी की। कथा बाबा चंदा सिंह जी कट्टू वालों के साथ। हर वर्ष की भांति बाबा जी वैसाखी के अवसर पर दमदमा साहिब पहुँचे। इस बार भाई संपूर्ण सिंह चूड़कर से और भाई करतार सिंह जी पराने वालों की संयुक्त नई मोटर पेश करने पर उनको सेवा बख्शी। इस बार जब बाबा चंदा सिंह जी कट्टू वाले के बूंगे में उनके आसन के पास गए तो वे पलंग पर अडोल समाधि में चौकड़ी मार कर बैठे थे। बाबा जी ने नमस्कार करके एकदम जमीन पर ही बैठ गए। किसी की कपड़ा बिछाने का समय ही न मिला। बाबा जी ने फरमाया कि विद्या प्राप्त कर अभ्यास किया है और क्या विचित्र समाधि सज रही है। जब महापुरुषों की समाधि खुली तो बाबा जी ने वचन किया, महापुरुषों, संगत को कुछ दरगाही प्रसाद बख्शो। और फिर बाबा चंद सिंह जी ने इतना ही फरमाया, तिनको किया उपदेसिए जिन गुरु नानक देओ। बाबा नंद सिंह जी ने कुछ समय विचार विमर्श किया। इकट्ठा काफ़ी हो गया। दोपहर का 1 बज चुका था। बाबा चंद सिंह जी के हजूरिये ने आकर प्रार्थना की कि महाराज जी, गुरु का लंगर तैयार है और संगत को आज्ञा बख्शो कि लंगर ग्रहण करे। तो बाबा चंद सिंह जी ने आंखें खोली और हाथ जोड़कर बाबा जी से प्रार्थना की, महापुरुषों, प्रसाद ग्रहण करने की कृपा करो। इस बाबा जी और बाबा चंद सिंह जी का हजूरी अपने 4-5 संगियों के साथ चले गए और बाकी संगत को गुरुद्वारा जड़सर के लंगर में जाकर प्रसाद ग्रहण करने का हुक्म मिला। होले महल्ले वाले दिन मल्लाह चढ़ते समय बाबा जी भी निहंग के मैदान की तरफ चले गए और दक्षिण की दिशा की तरफ नहर के किनारे शहतूतों की छाया के नीचे बैठ गए। वैसाखी का पर्व मानकर बाबा जी संगत समेत मोटर द्वारा नानकसर डेरे पर आ गए। धन बाबा नंद सिंह जी महाराज। धन बाबा नंद सिंह जी महाराज। बाबा नंद सिंह जी जिन्होंने साक्षात गुरु नानक पातशाह के दर्शन किए थे, ऐसे बाबा नंद सिंह जी। बाबा नंद सिंह जी जो कीर्तन का रस पीते थे। बाबा नंद सिंह जी जो दूसरों को भी गुरु नानक के चरणों से जोड़ देते थे। ऐसे बाबा नंद सिंह जी जिन्होंने खुद के लिए या खुद के नाम पे कोई एक चीज़ तक नहीं की, बस सिर्फ वाहे गुरु का सिमरन किया। उन्होंने भी कई वर्ष तप किया, सेवा की, नाम जपा और फिर गुरु नानक पातशाह के सामने हट की। जिस तरीके से एक बालक अपने माँ बाप के सामने हट करता है चीज़ों का और बाद में जब माँ बाप उसे वो चीज़ दिला देते हैं, उसी प्रकार बाबा नंद सिंह जी ने गुरु नानक पातशाह के सामने हट किया कि हमें आपके दर्शन करने हैं। उनके लिए उन्होंने 3 से 4 दिन रोज़ाना गुरु ग्रंथ साहब जी के सामने, जो उनके घर पे ही प्रकाशित था, उनके सामने रोज़ाना खाने की थाली लेके जाना, लेकिन खुद कुछ भी नहीं खाना। उन्होंने प्रण किया था, जब तक गुरु नानक पातशाह के दर्शन नहीं होंगे तब तक हम कुछ भी नहीं खाएंगे। लगभग 4 दिन हो चुके, बाबा जी को दर्शन नहीं हुए। फिर गुरु नानक पातशाह की ऐसी मेहर हो गई कि गुरु नानक पातशाह स्वयं प्रत्येक गुरु ग्रंथ साहब जी में से आके गुरु बाबा नंद सिंह जी को दर्शन दिए। मेरे ऐसे थे बाबा नंद सिंह जी महाराज, जो नाम के रसिए थे। बाबा नंद सिंह जी, गुरु नानक पातशाह ने पूछा, आपको क्या वरदान दूँ? बाबा नंद सिंह ने बोला, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो बाबा जी ने कहा, नहीं, आप कुछ तो मांगो।
गुरु नानक पा तो बाबा नंद सिंह जी ने कहा, ठीक है, अगर आप इतना हट कर रहे हो तो मुझे एक चीज़ बख्शो। तो गुरु नानक बादशाह ने कहा, क्या चाहिए? तो बाबा नंद सिंह जी ने कहा, मुझे अपना बना लो। तो गुरु नानक बादशाह ने कहा, एक तो कहते हो मुझे मांगना नहीं आता और न मांगते हुए भी सब कुछ मांग लिया। धन बाबा नंद सिंह जी महाराज। ऐसे थे मेरे बाबा नंद सिंह जी महाराज। मेरे बाबा नंद सिंह जी जैसा कोई नहीं, ना कोई है, ना कोई था, ना कोई हो सकता है। तो हमें भी गुरु नानक पातशाह के दर्शन हो सकते हैं अगर हम उस नज़रिए से गुरु ग्रंथ साहब जी को देखें। धन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी, धन बाबा नंद सिंह जी। बाबा नंद सिंह जी तुसी मेहर करो, बाबा नंद सिंह जी तुसी मेहर करो, तुसी मेहर करो, तुसी मेहर करो, बाबा नंद सिंह जी तुसी मेहर करो। धन बाबा नंद सिंह जी महाराज, धन बाबा नंद सिंह जी महाराज।